जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी 135 में। ये हल्का NA 119 है, जहाँ से अली परवेज मलक साहब MNA हैं। और 2024 फरवरी में जो इलेक्शन हुआ उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा यहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। और फिर ज़िमनी इलेक्शन में अली परवेज मलक साहब भी भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब हुए, जिसका सेहरा फजल रब्बी साहब को भी जाता है। ये बहुत ही सरगर्म कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इनसे जानते हैं कि फजल रब्बी साहब कब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आप हैं, आपका एक ख़ानदान है और बड़ी सपोर्ट आप करते हैं, तो ये कब से सिलसिला शुरू हुआ और आजकल कैसा जा रहा है, बताइएगा। जी अब साहब मेहरबानी है आपकी। अब साहब हम तो बाई बर्थ ही मुस्लिम लीग नून से लव करने वाले लोग हैं। मेरे वालदा के मामू हैं, वो भी MNA रह चुके हैं KPK से, तो उसके बाद भी सिलसिला चलता आ रहा है ख़ानदान में से। लाहौर में से आप पूछना चाह रहे हैं तो लाहौर में मेरा एक कज़न यूथ का सदर भी रहा है नून लीग का, तो बाई बर्थ ही हैं हम तकरीबन मुस्लिम लीग नून के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चलता आ रहा है, जद्दोजहद जारी है, इंशाल्लाह रहेगी, क्योंकि ये मुल्क के साथ प्यार करते हैं। जिस तरह आप देख लें कि CM साहिबा है मुस्लिम लीग नून की हमारी, तो कितना अच्छा वर्क कर रही हैं लाहौर के लिए, पंजाब के लिए। मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके सामने ही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। टाइम तो लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि अवाम को पूरा पूरा रिलीफ दिया जाएगा। आपने बताया कि इंशाल्लाह अवाम को पूरा पूरा रिलीफ दिया जाएगा। मलक इदरीस साहब के हवाले से कुछ बताइएगा, क्योंकि आपके वो कज़न हैं, MNA हैं और वो काफ़ी बड़े इलाके से कामयाब हुए। कुछ मलक इदरीस साहब के बारे में बताइएगा। जी आप सब मलक साहब के बारे में, मलक साहब पहले भी सूबाई इलेक्शन लड़ चुके हैं, उस वक्त वो नहीं जीत सके थे, दूसरे नंबर पे आए थे। उनके छोटे भाई हैं सरदार अयूब साहब, वो MPA रह चुके हैं। उनके बड़े भाई हैं, वो माशाल्लाह नाज़म रह चुके हैं। और इसी तरह ये मलक साहब पहले जब ये इलेक्शन हुआ, इससे पहले ये तहसील चेयरमैन थे उधर, तो इन्होंने रिज़ाइन किया तो अवाम की डिमांड थी कि ये शरीफ आदमी है और काबिल आदमी है, तो अवाम का यही मुतालबा था कि जी आप MNA पे आएँ। तो माशाल्लाह ये 3 ज़िलों से आज़ाद, एक तो था ना PTI का आज़ाद, वो वाला नहीं, ओरिजिनल आज़ाद ये जीते हैं 3 ज़िलों से, और सारी पार्टियों को हरा के जीते हैं। उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग नून भी थी और दूसरी पार्टियां भी थी, जितनी भी हैं तकरीबन 3-4 पार्टियां जो मेन है ना वो उधर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अक्सरियत के साथ जीते हैं उधर से। तो बड़े काबिल तरीन आदमी हैं, बड़े सादा आदमी हैं। फजल रब्बी साहब आप बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए इस हल्का में, बल्कि लाहौर, पूरी लाहौर डिवीज़न में आपको लेस्को का कोऑर्डिनेटर बनाया। तो वापडा के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, अवाम को कभी बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कभी नाजायज़ बिल डाल दिए जाते हैं, कभी जो मामलात हैं कि वो लोग गरीब गुरबा, इतनी आमदन नहीं है जितने बिल आ रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा नाजायज़ बिल आ रहे हैं। तो आपने उन लोगों के लिए आज तक क्या किया है, वो बताइएगा। अब साहब मैं आपको क्या बताऊं, आप बाहर निकल के लोगों से भी पूछ सकते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। तो बाकी देखें, वापटा का महकमा है, उसमें काफ़ी मसाइल हैं। तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी अदारे में ना, हर अदारे में कोई ना कोई मसला होता है, जिस तरह हर घर में कोई ना कोई मसला होता है। तो 100% तो क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक जब हम लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। ये आपके सामने पड़े हुए हैं बिल, किसी की किश्त है, किसी का कोई और मसला है, किसी को ज़्यादा बिल पड़ गया है, ये लगे हुए हैं, सुबह से बैठे हैं शाम तक, यही काम है। तो हम जो कर सकते हैं वो इंशाल्लाह कर रहे हैं, और वापटा वाले भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं। तो मज़ीद आगे से ये हमारा प्रोग्राम है कि खुली कचहरी भी लगाएं, तो जो इसमें करप्ट लोग हैं हम इंशाल्लाह उनका भी ताक़ब करेंगे। फजल रब्बी साहब आप बताएं कि कई जगह पे ये शिकायत मसूल होती हैं कि बिजली चोरी आवाम तो कम करती है, लेकिन वापडा में भी कई काली ऐसी भेड़ें मौजूद हैं जो खुद बिजली चोरी करवाते हैं, उनके मतलब आपका क्या कहना है? अब सब बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, काली बेड़े हैं, 100% नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये लोग हैं जो करवा रहे हैं। तो हम उनका पीछा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम उनका इंशाल्लाह कला कमा करेंगे। तो देखें, इनको पकड़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वजह से आगे हमारी आवाम को रिलीफ मिलेगा ना, तो इसी तरह मिलना है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फजल रब्बी साहब, आप हुकूमती एक नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में क्या हम समझते हैं कि बिजली के रेट जो हैं रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, जैसे पेट्रोल को बढ़ाते गए और अब एक तरह की एक ब्रेक लगी है, बल्कि रिवर्स हुआ है पेट्रोल, लेकिन बिजली के जो रेट हैं जो बड़े हैं वो आज तक कम नहीं हो सके। क्या बिजली के रेट भी कभी कम होंगे? IPPs का मामला आपके सामने ही है, 4 से 5 जो है ना वो पकड़ी गई हैं, उनको फारग करवा दिया। इसी तरह रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन टाइम लगेगा। फौरी मैं आपको कह दूं कि जी फौरी वो कर लेंगे तो फौरी वाला काम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1
وقت ایک کام چل رہا تھا, ابھی وہ رک گیا ہے, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گراف نیچے آئے گا اس کا. مہنگائی کا تو آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں, پہلے کیا تھا تو ابھی کیا ہے. اسی طرح کام تو ہو رہا ہے, تو لوگ مطمئن ہیں ہماری گورنمنٹ کی کارکردگی سے. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مزید جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہا ہے. جی فضل ربیع صاحب, آپ عوام کو بتائیں کہ جس طرح آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے اور آج کل سنا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے, کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم آپ ابھی لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے؟ ذرا روشنی ڈالے اس پہ. دیکھیں, آپ کی جو بات کر رہے ہیں وہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے, بڑی قیادت کا فیصلہ ہے. میں تو چھوٹا سا کارکن ہوں, تو مجھے جتنی انفارمیشن ہے نا اس کے مطابق تو انشاءاللہ جو ملک کے لیے بہتر ترمیم ہوگی نا وہ یہ ہماری گورنمنٹ کرے گی, اور انشاءاللہ یہ بھی آئے گی ترمیم, یہ بھی لائیں گے انشاءاللہ, اس کو پاس بھی کروائیں گے. یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, سینئر کارکن, سرگرم کارکن فضل ربیع صاحب, جو ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کے مفاد کی بات کی ہے, اب بھی عوام کے مفاد کی بات ہوگی, اور بجلی کے بلوں میں انشاءاللہ عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم مسائل کے لیے رات دن انتھک محنت کر رہے ہیں, اور ہماری محنت رنگ لے کے آئے گی, اور ہم جلد سے جلد عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. کیمرہ مین فیاض نیازی کے ساتھ حافظ اسرار احمد, آج کی بات نیوز, لاہور.